हमारे गांव के बीच में एक बहुत ही पुराना नीम का पेड़ है। कई पीढ़ियां गुजर गई, पर किसी को भी नहीं पता कि ये नीम का पेड़ कब और किसने लगाया था यहाँ पर। दिन में तो ये पेड़ एकदम बिल्कुल साधारण सा दिखता है, लेकिन शाम होते होते इसकी हवा भारी होने लगती है। पर असली खामोशी या को असली खतरा तो रात के 3 बजे शुरू होता है। कहा जाता है कि 3 बजे के बाद उस नीम के पेड़ के पास मोबाइल की टॉर्च कभी नहीं जलानी चाहिए और फ्रंट कैमरा बिल्कुल भी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि इस नीम के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल इंसान की नींद वाली तस्वीरें लेती हैं। ऐसे ही एक दिन शौर्य, जो कि 19 साल का एक लड़का है, वो शहर में पढ़ाई करने के लिए गया था। वो गांव वालों की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। एक दिन उसने सोचा, ये नीम वाली चुड़ैल की बात मैं खुद जाकर पता करूंगा, ये बात कितनी सच है। उसने अपने दोस्तों से बोला, आज रात 3 बजे मैं नीम के इस पेड़ के नीचे जाकर अपने मोबाइल पर पूरा वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। फिर मैं तुम सबको दिखा दूंगा कि ये तुम सब लोगों का अंधविश्वास है और कुछ नहीं। शौर्य के दोस्त ने उससे कहा, हो सके तो तू हमें फ़ोन कर देना, हम तेरा फ़ोन कभी भी उठा लेंगे। शौर्य ने उससे हंसते हुए कहा, मैं भूत प्रेत से नहीं डरता। और रात के ठीक 3 बजे शौर्य नीम के उस पुराने पेड़ के पास पहुंचा, जहाँ चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ हवा की सरसराहट और कुत्तों की बहुत दूर से रोने की आवाज़ आ रही थी। शौर्य ने अपना मोबाइल निकाला और उसका फ्रंट कैमरा ऑन करके टॉर्च चालू करके रिकॉर्डिंग चालू कर दी। शुरू में थोड़ी देर तो कुछ भी नहीं हुआ, बस नीम के पत्ते हिल रहे थे। शौर्य ने वीडियो रिकॉर्डिंग को जारी रखा। 2 मिनट के बाद फ़ोन की स्क्रीन अचानक अपने आप डिम होने लगी। बैटरी पूरी फुल थी, नेटवर्क भी फुल था, पर फ़ोन अपने आप डार्क मोड में होने लगा। वीडियो भी स्टॉप नहीं हो रहा था। बैक बटन ने अपना काम करना बंद कर दिया था। ये सब देखकर शौर्य बहुत डर गया। उसने जल्दी से फ़ोन को अपनी जेब में रखा और पूरे रास्ते जितना तेज हो सकता था उतनी तेजी से भागता हुआ अपने घर पहुंचा। अगली सुबह घर में एक चीख की आवाज़ सुनकर सब लोग उठ गए। शौर्य की माँ रो रही थी। उसके मोबाइल की गैलरी में रात की सारी तस्वीरें पड़ी थीं। शौर्य अपने ही बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ था, जैसे कोई साइड एंगल से फोटो खींच रहा हो। कोई ब्लर नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, जैसे कोई उसके कमरे के अंदर आकर खड़ा होकर उसकी तस्वीरें खींच गया हो। और आखिरी वाली तस्वीर में तकिए के कोने में किसी स्त्री के बहुत लंबे काले बाल हल्के हल्के से दिख रहे थे, लेकिन जूम करके देखने पर उसके चेहरे की जगह बस काली खाली अंधेरा दिख रहा था। उस दिन के बाद से सभी गांव वालों ने मिलकर एक नियम बना लिया कि 3 बजे के बाद कोई भी उस नीम के पेड़ के पास नहीं जाएगा। लोग कहते हैं वो चुड़ैल तस्वीरें नहीं चुराती, नींद चुरा लेती हैं, और जिसे कभी वो कैमरे में कैप्चर कर लेती हैं, वो इंसान हर रात अपने ही सोते हुए वर्जन की तस्वीरें अपने मोबाइल में देख रहा होता है। वो नीम का पेड़ आज भी वहीं खड़ा है, दिन में साधारण, पर रात 3 बजे फिर जाग जाता है। मेरे गांव से करीब 7 किलोमीटर दूर एक पुरानी कच्ची सड़क है। उस सड़क से लोग कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, रात में नहीं जाते। ना वहाँ कोई चोर है, ना कोई जानवर का खतरा, ना कोई तांत्रिक का अड्डा। वजह सिर्फ एक है, वो है लाल चूड़ियों वाली, जो उसी सड़क पर दिखाई देती है। बारिश की रात हो या धुंध वाली ठंड, उसके आने का सभी को पता चल जाता है। सफ़ेद सादा सा सूट और दोनों हाथ में लाल चूड़ियाँ। वो कभी कुछ बोलती नहीं और ना ही कुछ पूछती है, बस दूर से खड़ी होकर हाथ के इशारे से लिफ्ट मांगती हैं। और गलती से अगर कोई कार या बाइक वाला उसकी ओर आकर रुक गया तो उनकी पीछे वाली सीट पर अपने आप सीट बेल्ट लॉक होने की टिक वाली आवाज़ आती है, लेकिन पीछे देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। ऐसी कुछ साल पहले जिला अस्पताल का एक कंपाउंडर अपने भांजे की शादी से लौट रहा था। रात के करीब 2 बजे थे। वो उसी सड़क से गुजरा। धुंध बहुत ज़्यादा था। उसने उस लाल चूड़ी वाली को दूर से देखा, जिसकी लाल चूड़ियाँ दूर से काफ़ी चमक रही थीं। वो अपनी जीप को उसके पास रोककर बोलता है, कहाँ जाना है आपको? पर वो औरत कुछ नहीं बोली, बस वहीं पर चुपचाप खड़ी रही और अपनी चूड़ियों वाले हाथ को हिलाती रही। उस कंपाउंडर ने दोबारा आवाज़ लगाई। अगले ही पल उस जीप की पीछे वाली सीट से बेल्ट के लगने की अपने आप टिक सी आवाज़ आई। कंपाउंडर को लगा कोई बैठा है। उसने मिरर में देखा। मिरर में धुंध की वजह से कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, जैसे कोई अदृश्य चीज उस जगह पर आकर बैठी हो।
घर आने के बाद वो कंपाउंडर 2 दिन तक अपने कमरे की खिड़कियों को घूरता रहा। ये देखकर उसके परिवार वाले काफ़ी डर गए। वो अपने परिवार वालों से बार बार बोलता रहा, वो मुझे बुला रही हैं, वो मुझे वापस उस सड़क पे बुला रही हैं। लोगों का कहना है कि लाल चूड़ियों वाली चुड़ैल किसी को रात में लिफ्ट नहीं मांगती, वो आदमी के मन की दिशा बदलती हैं। जो उसके पास रुक गया वो आदमी कुछ ही दिनों में किसी न किसी बहाने से उसी कच्ची सड़क की तरफ फिर से लौटने लगता है, क्योंकि वो चुड़ैल मौत नहीं देती, लोगों को भटका देती हैं। और जो आदमी उस सड़क को 3 बार रात में क्रॉस कर ले, वो फिर कभी सामान्य जिंदगी को नहीं जी पाता, वो पागल हो जाता है। थार का रेगिस्तान, यहाँ हवा रेत को उठाकर पहाड़ जैसा बना देती है और फिर अगले ही पल उसे ऐसे गायब कर देती है जैसे कभी कुछ था ही नहीं। इसी रेगिस्तान के बीच एक नमक की झील है। बहुत कम लोग जानते हैं इस जगह के बारे में। उस झील का नाम गांव वाले कभी नहीं लेते, बस कहते हैं वो झील सीधी नहीं है। सीधी नहीं मतलब वहाँ की दिशाएं इंसान की आंखों को धोखा देती है। वो झील रात को किसी और ही दुनिया में बदल जाती है। कहा जाता है कि उस झील पर एक औरत दिखती है। उसे कोई गुस्सा नहीं, रोना नहीं, कोई दर्द नहीं, बस एकदम शांत। लेकिन डर उसके चेहरे में नहीं, डर उसकी परछाई में। उसकी परछाई उससे पहले चलती है। हम इंसानों की परछाई हमारे पीछे चलती है, पर उस चुड़ैल की परछाई उससे आगे चलती है। उस थार वाले रेगिस्तान में जो भी मुसाफिर भटक कर उस नमक की झील के किनारे पहुंच जाता है, उसके बाद वहाँ कोई भी सिग्नल काम नहीं करता। दिशाएं अपने आप बदलने लग जाती हैं। ऊपर नीचे चारों तरफ एक ही जैसे रेत के टीले बनने लगते हैं, जैसे रेगिस्तान खुद ही नक्शा बदल रहा हो। कहते हैं जो आदमी उस चुड़ैल के रिफ्लेक्शन को 2 बार देख लें, एक झील के किनारे और दूसरा नमक के पानी में, तो उस आदमी का दिमाग रियल दुनिया में सही दिशा को समझ ही नहीं पाता है। उसे हर जगह बस अपने चेहरे दिखने लगते हैं। हार के लोगों का कहना है ये चुड़ैल ना किसी को मारती है और ना किसी पर वार करती है, वो बस उस आदमी की दिशा छीन लेती है। और जब इंसान की दिशा उसके अपने हाथ में नहीं रहती, तो वो धीरे धीरे इंसान भी नहीं रहता, बस रेत की तरह हर हवा के कण कण में बिखरता चला जाता है। ये किस्सा एक इंटर स्टेट स्लीपर कोच का है। उस रात उस स्लीपर बस में लगभग 35 लोग थे। सब अपनी सीट पर सोए हुए थे। लाइट एकदम डीम थी। बस में सब कुछ शांत था। वहीं एक ऊपर लेफ्ट साइड केबिन खाली पड़ा था। वो केबिन शुरू से ही खाली था, किसी को भी अलॉट नहीं हुआ था, किसी ने उसे लिया ही नहीं। बस चलने के 2 घंटे के बाद जैसे ही बस एक टर्निंग पर टर्न लेती है, तभी उस केबिन से किसी की बहुत धीमी लेकिन क्लियर कदमों की आवाज़ आती है, जैसे कोई वहाँ चल रहा हो। ये आवाज़ सुनकर 2 से 3 पैसेंजर्स ने उसी वक्त अपनी सीट से उठकर उस तरफ देखा। उस केबिन का पर्दा धीरे धीरे अपने आप अंदर की ओर हिलते हुए दिखा, जबकि कोई खिड़की खुली नहीं थी। वहाँ पर कोई हवा नहीं चल रही थी। एसी भी दूसरे साइड पर लगे थे, पर वो पर्दा सिर्फ उसी कॉर्नर में हिल रहा था। अब जो लोग रात में सफ़र करते हैं उनको एक बात पता होती है, इस स्लीपर बस में ऐसे पर्दे हिलने का मतलब है कि वहाँ उस जगह पर कोई जाग रहा है या तो कोई नीचे बाहर जाने के लिए उतर रहा होगा। ऐसे कुछ सेकंड के बाद उन लोगों को केबिन के ऊपर वाली ग्लास पर एक परछाई नजर आई, और वो परछाई पहले सीधी थी, फिर बाद में अजीब तरह से झुकने लगी, जैसे कोई इंसान अंदर लेटे हुए यात्री को साइड से देख रहा हो। कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ उसकी प्रेजेंस। उस रात उस केबिन के पास वाले 2 यात्रियों को ऐसा लगा कि कोई अनसीन एंटिटी उनके ऊपर से उनको स्कैन कर रही है। लेकिन सबसे अजीब बात तो सुबह पता चली। जब बस अपनी जगह पर पहुंची तो कंडक्टर सीट लिस्ट को वेरीफाई करने लगा, तो उसे उस सीट लिस्ट में केबिन नंबर वाली जगह पर एक अलग हैंडराइटिंग में एक नाम लिखा मिला, जो बस की स्टार्टिंग लिस्ट में पहले नहीं था। लाल पेन से लिखा हुआ था और पैसेंजर सिग्नेचर वाली जगह पे 3 खून के खरोच के निशान थे। उस बस के ड्राइवर का कहना था कि ये चुड़ैल सीट नहीं लेती, बस प्रेजेंस रिजर्व करती हैं, और जिस केबिन पर वो अपना नाम लिख दे, उस केबिन में अगली रात जो भी आदमी सोता है उसकी नींद में एंट्री कर लेती है, और उस इंसान की नींद धीरे धीरे उस चुड़ैल की हैबिट में कन्वर्ट होने लगती है।
शहर के बाईपास के अंत में एक पुराना शमशान है। वो शमशान सिर्फ दिन में ही नॉर्मल लगता है क्योंकि उसके पास से गाड़ी और ट्रक की आवाज़ें आती रहती हैं। इस शमशान के बीच में एक टूटा हुआ येलो पब्लिक फ़ोन बूथ है जो बहुत पुराना है, अब उसे कोई भी यूज़ नहीं करता। शमशान के पास 8 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी रैंडम अननोन नंबर से कॉल आए तो लोकल लोग उसे कट नहीं करते क्योंकि उनका मानना है कि उस रेडियस में रात के 3 बजे जो अननोन कॉल करता है वो उस चुड़ैल का कॉल होता है। ये घटना रेडियो स्टेशन के आरजे विवेक के साथ हुई थी। विवेक लेट नाइट हॉरर थीम शो होस्ट करता था। वो खुद भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था। उसने शमशान वाली कहानी का लाइव शो किया था और ठीक उसी रात 3:04 पर विवेक को एक कॉल आया। नंबर प्राइवेट नहीं था, नंबर विजिबल था। उसमें 8 डिजिट थे जिसमें शुरू के सिर्फ 2 नंबर दिख रहे थे, बाकी सब ब्लैंक थे। विवेक ने सोचा शायद कोई प्रैंक कर रहा होगा। उसने कॉल उठाया लेकिन लाइन के दूसरी तरफ से कोई नहीं बोल रहा था, बल्कि कोई बहुत धीरे से कहीं दूर से धीरे धीरे उस फोन के अंदर घुस रहा हो। और फिर एक आवाज़ आई, तुम मेरे बारे में मजाक क्यों कर रहे थे? ये सुनकर आरजे विवेक एकदम फ्रीज हो गया था। उसने कॉल कट करने का बहुत ट्राई किया लेकिन कॉल कट नहीं हो रहा था। उसने वॉल्यूम को 0 करने का भी ट्राई किया, वो भी नहीं हो रहा था। उसने मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे भी करने का ट्राई किया, वो भी नहीं हो रहा था। फ़ोन की दूसरी तरफ से फिर किसी ने कहा, मेरा आखिरी मैसेज अभी तक इस बाईपास हवा में घूम रहा है, तुम उसे पूरा करके दोगे तभी तुम्हारा माइक बंद होगा। अगले 11 मिनट तक विवेक को कुछ समझ ही नहीं आया कि उसके सामने वाली क्या बोल रही है। इसके बाद वो बेहोश हो गया। जब सुबह 6 बजे आरजे विवेक के ऑफिस के लोग आए और उन लोगों ने देखा कि रेडियो का माइक अभी भी चालू है और माइक के सामने नमक की एक पतली लाइन बनी है, जैसे रात में किसी ने ये लाइन खींची हो। उस रात के बाद आरजे विवेक ने फिर कभी लाइव शो नहीं किया, ना किसी कॉल का मजाक उड़ाया। कहते हैं कि वो शमशान वाली चुड़ैल वॉइस से कनेक्ट करती है, ना कि बॉडी से। वो इंसान से कॉल पर उसके मन की अंदर वाली जगह चुन लेती हैं जहाँ पर गिल्ट जैसी चीज़ें होती हैं और सामने वाले से सेंटेंस पूरा करवाती हैं जो वो अपने मौत से पहले बोल नहीं पाई थी। जो इंसान उस सेंटेंस को पूरा नहीं कर पाया या जिसने कॉल कट करने की कोशिश की, उसके कानों में कई रातों तक एक ही आवाज़ सुनाई देती है, जिसे फ़ोन ना उठाने पर आती है ना, बस वही। शमशान वाली चुड़ैल मरने के बाद भी अपनी बात पूरी करवाती है, क्योंकि उसके लिए अधूरा सेंटेंस अधूरे जीवन की तरह है।